हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है हमें। तो थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर देखिए, सुयश bought 2.5 kg of sugar and Ashish bought 3.5 kg of 3.5 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on sugar they bought? यानी कि सुयश ने 2.5 kg शुगर खरीदी है, आशीष ने 3.5 kg शुगर खरीदी है। अब उसने फर्स्ट क्या पूछा है, हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, उन दोनों ने कुल मिलाकर कितनी शुगर खरीदी है। इसके बाद देखिए, इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी, अगर 1 kg शुगर की कॉस्ट 32 रुपीज है तो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट, जितनी टोटल उन्होंने शुगर खरीदी उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितना उन्होंने उस पर खर्च किया। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सुयश का देखेंगे हम, सुयश ने कितनी शुगर खरीदी। देखिए सुयश बॉट शुगर, कितनी खरीदी है सुयश ने, 2.5 kg। के बाद में आशीष बॉट शुगर, आशीष ने कितनी शुगर खरीदी है, 3.5 kg, 3.5 kg। अब देखिए इसके बाद इन दोनों ने टोटल कितनी शुगर खरीदी है, तो इसके लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर, देखिए टोटल उन दोनों ने मिलाकर कितनी शुगर खरीदी है। तो देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देन 2 1/2 प्लस 3 1/2। तो इन दोनों का हमें ऐड करना है, तो किस तरह से करेंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन में 2 है, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2। नाउ 2 2 जा 4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 2। नाउ 5 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम ऐड कर सकते हैं इसे, तो हम ऐड करेंगे 5 प्लस 7 अपॉन 2, ये हो गया 12 अपॉन 2। अब देखिए 2 का डिवाइड 12 के अंदर 6 टाइम जाता है, देन कट करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन आंसर आया 6। तो यहाँ पे देखिए ये 6 क्या है, 6 kg। टोटल शुगर दोनों ने कितनी खरीदी है, 6 kg। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू, कितनी हो गई यहाँ पर, 6 kg। टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर 6 kg। अब आगे हमसे क्या पूछा है उसने कि यहाँ पर हमें बताया इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी, अगर 1 kg शुगर की कॉस्ट 32 रुपीज है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितनी दे रखी हुई है, ₹32। तो टोटल शुगर 6 kg है, तो टोटल शुगर की कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 6। 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो 32 है, तो 6 kg की कॉस्ट होगी 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 to the 12, 6 3 18 and 19 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर कितनी हो गई, 192 रुपीज। अब देखिए हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे दो आंसर है। कौन कौन से आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए
आंसर, पहले आंसर हमें पूछा है कि हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, उन्होंने टोटल कितनी शुगर खरीदी, तो हम उसका आंसर देंगे पहले। दे बॉट शुगर इज इक्वल टू 6 kg, उन्होंने कितनी शुगर खरीदी, 6 kg शुगर खरीदी। नाउ ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर देंगे हम। सेकंड आंसर उन्होंने पूछा है कि हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट, उन्होंने जो टोटल शुगर खरीदी है इस पे कितना स्पेंड किया है, कितने रुपीस उनको लगे हैं, तो उनको लगे हैं 192 रुपीस, तो हम लिखेंगे दे स्पेंड ऑन 6 kg sugar, they spend money on 6 kg sugar, कितना, 192 रुपीस। तो देखिए ये दोनों हमारे यहाँ पर आंसर आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आराधना ग्रोस पोटैटो इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, एक गार्डन है उसमें आराधना ने पोटैटो ग्रो किए कितने पार्ट में, 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, यानी गार्डन का 2/5 पार्ट में उसने पोटैटो ग्रो किए। इसके बाद में देखिए ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट, गार्डन के 1/3 पार्ट में ग्रीन्स ग्रो किए एंड ब्रिंजल इन द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी जो पार्ट बच गया है उसमें उसने ब्रिंजल ग्रो किए हैं। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल, तो क्या पूछा है उसने कि जो प्लॉट है उसके कितने पार्ट में ब्रिंजल को ग्रो किया है। तो देखिए यहाँ पे ये एक गार्डन है, उस टोटल गार्डन को हम मान लेते हैं, टोटल पार्ट ऑफ गार्डन कितना मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। अब अगर इस टोटल पार्ट ऑफ गार्डन को हमने 1 मान लिया तो इसके इतने पार्ट में को मान लेते हैं हम 2/5, जहां पर क्या ग्रो किया गया है, पोटैटो, तो पीछे शो किया है हमने, पोटैटो ग्रो किया है 2/5 पार्ट ऑफ गार्डन, एंड इसके बाद ग्रीन्स ग्रो किए हैं, जी से ग्रीन्स को शो किया है 1/3 पार्ट ऑफ गार्डन, एंड बाकी के पार्ट में ब्रिंजल ग्रो किया है, और वो कितना पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। देखिए हमने गार्डन का पार्ट मान लिया है, टोटल पार्ट मान लिया है हमने 1। अब इसे किस तरह से करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल पार्ट ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 1, देन पोटैटो ने कितना पार्ट ऑक्युपाइड किया है गार्डन का, तो पार्ट occupied by potatoes is equal to कितना है, 2/5 of the garden। now greens का part occupied by greens is equal to 1/3 part of garden। अब देखिए ये दोनों जो पार्ट है ये हमें मालूम है, ये पार्ट हमें नहीं मालूम है, टोटल पार्ट हमें मालूम है, तो टोटल पार्ट में से अगर ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें रिमेनिंग पार्ट जो ब्रिंजल के लिए यूज किया है वो मिल जाता है। तो हम क्या किस तरह से लिखेंगे, देखिए टोटल पार्ट ऑफ गार्डन माइनस पार्ट ऑक्युपाइड बाय पोटैटोज, प्लस ये दोनों का मालूम है हमें, प्लस
part occupied by greens। तो टोटल पार्ट कितना है गार्डन का? 1 है। तो हम टोटल पार्ट लिखेंगे। टोटल पार्ट हमारे पास 1 है, एंड हम 1 माइनस माइनस है, देन ब्रैकेट पार्ट ऑक्युपाइड बाय पोटैटो 2/5 प्लस part occupied by greens 1/3। now 1 minus 2/5 plus 1/3, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनको सेम करना है हमें। तो सेम करने के लिए हम 5 और 3 इन दोनों को कितना बना लेंगे? 15 बना लेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 1/3, 3 multiplied by 5, then 1 is also multiplied by 5। अब देखिए यहाँ पर 1 minus 2 3 जा 6/15 plus 5 1 जा 5/15। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम ऐड कर सकते हैं 6 + 5/15, देन 1 माइनस 6 + 5 कितना होता है? 11/15। 1 माइनस 11/15। यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं 1 को 1 के नीचे। और यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 15 है, यहाँ पर हमें 15 बनाना है, तो दोनों तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेम करने के लिए जैसे हमेशा करते हैं, 15 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 11/15। अब यहाँ पर 15/15 माइनस 11/15, डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 माइनस 11/15, देन कितना हुआ, 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो 4/15। अब 4/15 यहाँ पर क्या आया है, जिस पार्ट में हमें आराधना को ब्रिंजल ग्रो करने हैं, वो वाला पार्ट आया है। तो हम आंसर किस तरह लिखेंगे, देखिए आंसर आराधना प्लांटेड brinjals on 4/15 part of garden। यानी कि जो गार्डन का 4/15 पार्ट है, उसमें क्या ग्रो करेंगे, ब्रिंजल को ग्रो करना होगा आराधना को। तो 4/15 पार्ट गार्डन का, उसमें ब्रिंजल को ग्रो करेंगे। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, संदीप filled water in 4/7 of an empty tank। After that, Ramakant filled 1/4 part more of the tank। Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden। If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? अब क्या कहा है यहाँ पर, देखिए एक टैंक है और उस टैंक की कैपेसिटी कितनी बताइए, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक है 560 लीटर।
मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक है 560 लीटर, यानी कि इस पूरे टैंक में पूरा पानी कितना टोटल भरा जा सकता है 560 लीटर टोटल पानी यहाँ हम भर सकते हैं। अब उसमें से संदीप फिल्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एम्प्टी टैंक। तो संदीप ने यहाँ पानी भरा, कितना पानी भरा उसने, देखिए संदीप ने यहाँ हम मान लेते हैं कि ये पानी भरा, ये कितना पानी है, ये संदीप ने भरा, संदीप ने कितना पार्ट भरा 4/7 पार्ट। किसका 4/7 पार्ट है ये 560 का टोटल जितना पानी आता है उसका 4/7 पार्ट है। इसके बाद में आफ्टर दैट रमाकांत फिल 1/4 पार्ट मोर। जो पहले से पानी भरा हुआ था उसके ऊपर किसने पानी भरा, फिर से पानी भरा, किसने पानी भरा यहाँ पर, रमाकांत ने। हम मान लेते हैं इतना पानी रमाकांत ने भरा। आर फॉर रमाकांत। रमाकांत ने कितना पानी भरा 1/4 पार्ट ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी 560 का 1/4 पार्ट इस पानी के ऊपर भरा रमाकांत ने। अब क्या कहा है, देन उमेश यूज्ड 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक टू वाटर द गार्डन। अब उमेश एक थर्ड पर्सन है, उसने ये जो टोटल पानी भरा हुआ था इसका कितना पानी बाहर निकाल लिया 3/14 पार्ट, इसमें से 3/14 पार्ट बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाल लिया तो पानी यहाँ पर कम हो जाएगा, तो पानी कम हो जाएगा तो देखिए ये पानी दोनों जो भरा है रमाकांत एंड संदीप ने ये ऐड हो रहा है, उसमें से बाहर निकाल लिया पानी 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक, इतना पानी बाहर निकाल लिया, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो टोटल पानी है इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके बाद देखिए हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। जो टैंक है उसमें कितना पानी बचेगा ये पूछा है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे इसे। फिल्ड वाटर, कितना वाटर फिल किया संदीप ने 4/7 पार्ट ऑफ टैंक। के बाद में है रमाकांत। रमाकांत फिल्ड वाटर कितना 1/4 पार्ट ऑफ टैंक। एंड उमेश ने कितना यूज किया, उमेश यूज्ड कितना 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक। 3/4 पार्ट टैंक का उमेश ने वाटर यूज किया। अब इसे किस तरीके से करेंगे हम देखिए, रमाकांत संदीप एंड रमाकांत इनका जो वाटर फिल किया उसे हम ऐड करेंगे एंड इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। देन 4/7 संदीप प्लस रमाकांत एंड माइनस उमेश। देखिए संदीप ने कितना फिल किया था 4/7 प्लस रमाकांत ने कितना फिल किया 1/4 एंड माइनस 3/4 जो उमेश ने यूज किया है। अब देखिए इसको आगे इसे फिर से लिख लेते हैं 4/7 प्लस 1/4 माइनस 3/14।
नाउ देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, पहले मैं एडिशन करेंगे इन फ्रैक्शंस के, तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इन्हें हम सेम करेंगे। देन इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। देन देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमें, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहने देंगे हम। अब देखिए 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 प्लस 7 अपॉन 28, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ हम ऐड करेंगे 16 प्लस 7 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 14। नाउ 16 प्लस 7 कितने होते हैं, देखिए 23 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 14। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये इन दोनों को हमें फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, बट यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम देखिए 14 को 28 कर सकते हैं, क्योंकि 14 के टेबल में 28 आता है, और कैसे करेंगे 14 को 28, हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हम 23 अपॉन 28 इसे एज इट इज रहने देंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे हम। अब देखिए 23 अपॉन 28 माइनस 3 टू जा 6 एंड 14 टू जा 20, सेम हो गए डिनोमिनेटर। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 23 माइनस 6 एंड अपॉन 28, देन 23 माइनस 6 7 on 17 अपॉन 20। अब क्या है, ये क्या आया है बच्चों, 17 अपॉन 28 क्या आया है यहाँ पर, कि टोटल जो उसके अंदर पानी बचा है ऐड करने के बाद, और जो उमेश ने पानी निकाल लिया उसके बाद जो पानी बचा है वो 17 अपॉन 28 पार्ट ऑफ द टैंक। उस टैंक की जो कैपेसिटी है वाटर की, उसका 17 अपॉन 28 पार्ट ये लेफ्ट बचा है, बट वो है कितना हमें नहीं मालूम, वो लीटर में वो पार्ट कितना है हमें नहीं मालूम, ये तो फ्रैक्शन में आया है। अब 17 अपॉन 28 पार्ट लीटर में कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी है वाटर की, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू है 560 लीटर। तो 17 अपॉन 20 पार्ट ऑफ 560 कितना हो जाएगा, देखिए 17 अपॉन 28 पार्ट ऑफ 560, तो हम करेंगे 17 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाय 560, यहाँ कुछ नहीं है, हम 1 दे सकते हैं। अब देखिए 28 एंड 560 56, 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 28 को मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 5 56 आता है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 28 1 जा 28 एंड 28 2 जा 56 एंड ये 0 यहाँ पर, तो कितना आ गया देखिए 17 मल्टीप्लाइड बाय 20, देन 17 0 0 17 2 जा 34
340 लीटर। अब वहां पर वो वाटर लेफ्ट बचा हुआ है। तो देखिए आंसर किस तरह लिखेंगे हम। देखिए आंसर किस तरह से लिखेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। तो कितना आंसर है हमारा 340। तो हम आंसर लिखेंगे वाटर will be left in the tank। कितना आएगा 340 लीटर। तो बच्चों ये थर्ड सम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर।